हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक सीमेंस कंपनी का माइक्रोमास्टर 420 ड्राइव है। इस ड्राइव के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, जॉक के थ्रू, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू, पीएलसी के थ्रू, एचएमआई के थ्रू, पीआईडी कंट्रोल के थ्रू, पोर्ट के थ्रू, पोटेंशियल मीटर के थ्रू, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, किसी भी मोटर को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और पूरा पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा हूँ, कौन सा फंक्शन के लिए कौन सा पैरामीटर सेट करना है, पूरा पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा हूँ। और डायरेक्ट आपको डिस्प्ले पे चलकर पूरा सेटिंग करके लाइव टेस्ट करके भी दिखा दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं पहले आपको बता दूं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आपके काम का ही रहेगा, आपके फायदे का रहेगा। इतना डिटेल और इतना सीक्रेट कोई भी यूट्यूबर, कोई भी चैनल वाला आपको नहीं बताएगा। मेरा ये एक ऐसा चैनल है कि किसी भी आदमी को पूरा सीक्रेट और डिटेल बताता है, ताकि किसी भी आदमी को हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। बड़े बड़े चैनल के लोग तो आपको कमेंट तक का जवाब भी नहीं देते हैं, लेकिन मेरा ये एक ऐसा चैनल है किसी भी आदमी को 24/7 कॉस्ट ऑफ फ्री सपोर्ट करता है, एक भी बिना चार्ज का सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में सीमेंस कंपनी का माइक्रोमास्टर 420 ड्राइव है। इस ड्राइव का पूरा पैरामीटर लिस्ट हमने बना कर रखा है। इस लिस्ट के हिसाब से आप लोग किसी भी बीएफडी के थ्रू मोटर को, मतलब इस बीएफडी के थ्रू मोटर को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, मल्टी स्पीड में, एनालॉग इनपुट के थ्रू, पीआईडी कंट्रोल के थ्रू, पीएलसी के थ्रू, डीडीसी, एचएमआई के थ्रू आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा वीडियो आपको देखना होगा। इस पैरामीटर के हिसाब से आपको किसी भी मोटर को मल्टी स्पीड में ऑपरेट कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा पैरामीटर आपको अच्छी तरह से देखना होगा और समझ लगना कौन सा पैरामीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक एक पैरामीटर के बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा, क्या सेट करते हैं कौन सा पैरामीटर में। ठीक है, ये कोई भी आदमी आपको पूरा सीक्रेट चीज आपको नहीं बताता, लेकिन मेरे ये एक ऐसा चैनल है जो कि मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। आपको किसी भी चैनल पे जाएंगे तो आपको पेड वर्जन के हिसाब से मिलेगा, इसके लिए आपको चार्जेस देना होगा। लेकिन मेरा चैनल पे आपको बीएफडी से रिलेटेड आपको पूरा डिटेल कॉस्ट ऑफ फ्री में पूरा डिटेल बताया जाता है। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। आप किसी भी चैनल पे आप विजिट कर लो, आपको पूरा डिटेल या सीक्रेट नहीं बताया जाता, आपको उसके लिए पैसा पे करना होता है। ठीक है, लेकिन मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा डिटेल बताया जाता है। ठीक है, इसलिए आप चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ये जो जितने भी ये साइड में आपको देखेंगे, ये पैरामीटर नंबर है, और इस ये साइड में आपको पैरामीटर सेटिंग क्या सेट करना चाहिए। फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर है P0003। ठीक है, ये इसके अंदर हम लोग अगर 1 सेट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड मोड में सेट रहेगा, जो कि बीएफडी का एक स्टैंडर्ड जो रहेगा बेसिक पैरामीटर वो आपको शो करेगा। अगर 2 सेट करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड मोड में सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 3 सेट करेंगे तो एक्सपोर्ट मोड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कभी भी 3 सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, मतलब P003 में हम लोग 3 सेट करेंगे तो आपको पूरा पैरामीटर देखने को आपको पूरा पैरामीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोग इजीली पूरा पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर दूसरा कोई सेट करेंगे तो जो बीएफडी का स्टैंडर्ड रहेगा वही आपको शो करेगा डिस्प्ले में। ठीक है, अगर हम लोग 3 सेट करेंगे तो पूरा पैरामीटर आप लोग इजीली सेट कर सकते हैं, मतलब पूरा पैरामीटर आपको शो करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसके अंदर 3 सेट करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं P0010। इसके अंदर अगर हम लोग 0 सेट करेंगे तो ये रेडी मोड में रहेगा, मतलब बीएफडी हमारा पूरा टेस्टिंग पैरामीटर सेट करने के बाद में हम लोग इसको 0 सेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमको पैरामीटर सेट करना है प्रोग्राम करने के टाइम में, कमीशनिंग टाइम में हम लोग 1 सेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको जब भी कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम के टाइम में कमीशनिंग मोड में हम लोग 1 सेट करेंगे। ठीक है, और पूरा कमीशनिंग कंप्लीट होने के बाद में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, फिर आपका ड्राइव ऑटोमेटिक अच्छी तरह से रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रोग्राम करने के टाइम में 1 सेट करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं P0100। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग 0 सेट करेंगे तो ये हमारे यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी शो करेगा 50 हर्ट्ज से। अगर 1 सेट करेंगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से 60 हर्ट्ज शो करेगा। ठीक है, एशियन कंट्री में आपको 50 हर्ट्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 50 सेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं P0304। ये हम लोग इसके अंदर मोटर वोल्टेज सेट कर सकते हैं, जो कि आपके मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं P0305। इसके अंदर हम मोटर एम्पियर से सेट कर लेंगे, ये भी आपको मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके सेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है,
उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है P0307, इसके अंदर हम लोग मोटर का किलोवाट सेट कर सकते हैं, जो कि आपको मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है P0308, ठीक है। इसके अंदर हम मोटर का कॉस फाई सेट कर सकते हैं, ये भी आपको मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके अच्छी तरह से सेट करना है। किसी भी बीएफडी को प्रोग्राम करने से पहले आपको मोटर का डाटा सेट करना होगा, जब भी आपका बीएफडी भी सेफ रहेगा और मोटर भी सेफ रहेगा, और आपको अच्छी तरह से बीएफडी के थ्रू मोटर अच्छी तरह से रन करेगा, नहीं तो अच्छी तरह से रन नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आपको किसी भी बीएफडी की, किसी भी कंपनी का बीएफडी रहे तो मोटर का डाटा जो भी रहेगा आप लोग अच्छी तरह से सेट करने के बाद ही ड्राइव को ऑन करें, ठीक है। उसके बाद में हमारा P0310, इसके अंदर हमारा मोटर फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे। मोटर का नेम प्लेट पे आपको देखने को मिल जाएगा 58 हमने रखा है, आप अपने मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है P0311, ये हमारा मोटर का आरपीएम है, अपना मोटर का नेम प्लेट पे, मतलब मोटर का आरपीएम मोटर का स्पीड है, आपको मोटर का नेम प्लेट पे देखने को मिल जाएगा, मोटर स्पीड आप लोग चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है P0700, ठीक है। इसके अंदर हमारा सिलेक्शन ऑफ कमांड है, ठीक है, मतलब कि हमको बीएफडी को कैसे चला ऑपरेट करना है, जैसे हमको कीपैड के थ्रू ऑपरेट करना है या स्विच के थ्रू ऑपरेट करना है, टर्मिनल मोड के थ्रू ऑपरेट करना है। तो अगर आपने 1 सेट करेंगे, इसके अंदर P0700 में 1 सेट करेंगे तो आपको बीओपी के थ्रू ऑपरेट होगा, मतलब कि बीएफडी के ऊपर जो कीपैड लगा हुआ है उसके थ्रू आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इस पैरामीटर के अंदर 2 सेट करेंगे तो आपको टर्मिनल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। टर्मिनल के थ्रू का मतलब है कि अगर आप टर्मिनल में वायर कनेक्ट करके बाहर से स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 2 सेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हम चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है P0701, ठीक है। P0701 जो पैरामीटर है ये हमारा, इसके अंदर हम लोग 1 सेट करेंगे, ये ऑन ऑफ फॉरवर्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आप 1 सेट करेंगे तो ये टर्मिनल DI1 के लिए टर्मिनल है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं P0702, ठीक है। P0702, इसके अंदर हम लोग 12 सेट करें, 12 सेट करेंगे तो ऑन ऑफ आपको रिवर्स में चलेगा, मतलब ये DI2 जो टर्मिनल है आपका, आपको इसको रिवर्स में चला सकते हैं, मतलब टर्मिनल 1 का हो गया फॉरवर्ड में, टर्मिनल 2 के लिए आपको 12 सेट करेंगे तो आपको बीएफडी फॉरवर्ड में, सॉरी रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा, ये फॉरवर्ड में आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो टर्मिनल है फॉरवर्ड के लिए टर्मिनल, रिवर्स के लिए जो टर्मिनल है 6 नंबर टर्मिनल है और 5 नंबर टर्मिनल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब फॉरवर्ड में चलेगा, रिवर्स में चलेगा, जैसे कि मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पैरामीटर देख लेते हैं P0703, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 10 सेट करेंगे, 10 सेट करेंगे तो हमारा बीएफडी को हम लोग जॉग स्पीड के थ्रू यूज कर सकते हैं, जॉग स्पीड राइट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग 704 में, मतलब P0704 में हम लोग अगर 11 सेट करेंगे तो जॉग और लेफ्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं, जैसे कि ये टर्मिनल को आपको 5, 6, 7 टर्मिनल को मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15, 16, 70 जो है आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब ये टर्मिनल में 15, 16, 70 सिलेक्शन करेंगे। जैसे हमने 10 सिलेक्शन किया तो आप चाहे तो 15, 16, 70 सिलेक्शन करेंगे तो आपको मल्टी स्पीड में ये टर्मिनल यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने 11 सिलेक्शन किया है जॉग राइट के, जॉग लेफ्ट के लिए, तो अगर आप लोग 15, 16, 70 आप यूज करेंगे तो मल्टी स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने जॉग लेफ्ट के लिए यूज किया है और जो राइट के लिए हमने यूज किया है, तो आप लोग मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं बीएफडी को, तो आप लोग इस पैरामीटर में 15, 16, 70 कौन सा भी यूज करेंगे और सेटिंग अपने हिसाब से कर लेंगे फ्रीक्वेंसी, तो उतना स्पीड में बीएफडी चलेगा, ठीक है। दूसरा पैरामीटर में हम लोग चलते हैं। दूसरा जो पैरामीटर है P1000, ठीक है, P1000, इसके अंदर हमारा जो है सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट है, ठीक है। मतलब कि हमको बीएफडी को इसका फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट कहाँ से देना चाहते हैं, जैसे एनालॉग इनपुट के थ्रू देना चाहते हैं या बीओपी के थ्रू देना चाहते हैं, कौन सा सोर्स से आप बीएफडी को एनालॉग इनपुट देना चाहते हैं, जैसे कि बीएफडी के स्पीड डिफरेंस जो होता है आप पीएलसी के थ्रू देना चाहते हैं, एचएमआई के थ्रू देना चाहते हैं, या आप इसका जो कीपैड रहता है उसके थ्रू देना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट है। तो इसके अंदर अगर आप 2 सेट करेंगे तो हमारा एनालॉग इनपुट के थ्रू बीएफडी हमारा स्पीड कंट्रोल होगा, ठीक है। तो एनालॉग इनपुट के थ्रू आप चाहे तो पीएलसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, पीएलसी के थ्रू कर सकते हैं, एचएमआई के थ्रू कर सकते हैं, या पीआईडी के थ्रू आप लोग इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, या एचएमआई के थ्रू हमने यूज कर सकते हैं, या डीडीसी कंट्रोल के थ्रू अगर आप यूज कर रहे हैं 0 to 10 वोल्ट, तो इसके अंदर आप लोग एनालॉग इनपुट दे रहे हैं तो आप लोग 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 3 सेट करेंगे इसके अंदर
3 सेट करेंगे तो आपको फिक्स स्पीड के थ्रू आपको इसे आपका ड्राइव रन होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा है, अगर हम लोग इसको अंदर 1 सेट कर लेंगे, मान लीजिए हम बोले इसके अंदर 1 सेट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 1 सेट कर लेंगे, 1 सेट करेंगे तो आपको एमओपी के सेट पॉइंट के हिसाब से चलेगा, जैसे कि लेकिन हम जो यूज करें ऑटो मोड में, उसके लिए हम लोग 2 सेट करें, क्योंकि हमारा जो एनालॉग इनपुट हम लोग बाहर से पीएलसी के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, पीएलसी के थ्रू 0 to 10 वोल्ट यूज करें, तो हम इसके अंदर 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। जो पैरामीटर है P1080, ये हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसके अंदर हमने 0 सेट करा है, 0 इसका डिफॉल्ट 0 ही रहता है, लेकिन हमने 0 भी रखा है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 10 हर्ट्ज भी सेट कर सकते हैं, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, जितना भी सेट करेंगे तो आपको ये एनालॉग इनपुट का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर आपको 0 सेट करके रखेंगे तो आपको एनालॉग इनपुट आपको 0 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट देंगे तो आपका 50 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज तक आपका बीएफडी रन करेगा। अगर हमने इसको 10 सेट कर दिया, 30 सेट कर दिया, 20 सेट कर देंगे तो बीएफडी हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे, इसको कमांड देंगे तो मतलब ऑन करेंगे तो आपको डायरेक्ट 0 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज तक जितना भी सेट किए रहेंगे उतना हर्ट्ज तक जाके चालू होकर रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो इनपुट फ्रीक्वेंसी देंगे, इसको इनपुट रेफरेंस देंगे तो उसके बाद में आपका जैसे मान लीजिए हमने इसको 30 हर्ट्ज सेट कर दिया, 30 हर्ट्ज हमने सेट कर दिया। 30 हर्ट्ज सेट करने के बाद क्या होगा कि अभी हम बीएफडी को स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट 0 से 30 हर्ट्ज तक चालू हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग इसको इनपुट वोल्टेज देंगे, जैसे हम लोग पीएलसी के थ्रू इसको इनपुट स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका रेफरेंस हम लोग पीएलसी के थ्रू इसको वोल्टेज देंगे तो एनालॉग इनपुट देंगे तो उसके बाद में 30 से 50 हर्ट्ज तक जाएगा, ठीक है। मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। हम लोग इसके अंदर 0 सेट करेंगे तो हमारा बीएफडी 0 से 50 हर्ट्ज तक स्टार्ट होगा, मतलब 0 से ही स्टार्ट होगा। अगर हमने इसको 10 सेट कर दिया, 20 सेट कर दिया, आपको बीएफडी बिना रेफरेंस दिए हुए भी अब मतलब आपको एनालॉग इनपुट अगर आप नहीं भी देंगे, जब भी आपका बीएफडी जितना सेट करेंगे उतना स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P1082, ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज रखा है, आप 50 हर्ट्ज रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा पैरामीटर है P1120, ठीक है। ये हमारा रैम ऑफ टाइम है, मतलब एक्सेलेरेशन टाइम है। मोटर को स्टार्ट होने के लिए मतलब कि 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए फुल स्पीड में जाना तक कितना टाइम चाहिए, हमने 10 सेकंड रखा है, उसको एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। दूसरा हमारा P1121 मतलब ये रैम डाउन टाइम है, डी एक्सेलेरेशन टाइम है। हम इसको रैम डाउन टाइम भी बोलते हैं, डी एक्सेलेरेशन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपका मोटर आपका बीएफडी के थ्रू मोटर को हम जब भी स्टॉप करेंगे तो स्टॉप होने के लिए 50 हर्ट्ज से लेकर 0 हर्ट्ज में आने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग रैम डाउन टाइम बोलते हैं। तो हमने इसको 10 सेकंड रखा है, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर में हमारा 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए जो टाइम है वो हमने 10 सेकंड रखा है। मतलब 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के 10 सेकंड इसको चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर चाहे तो आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा हमारा इसके अंदर देख लेते हैं P0731, ये हमारा रिले का सेटिंग है। जैसे हमने ड्राइव का लिए रिले यूज किया ना, तो उस रिले का सेटिंग है। इसके अंदर हम लोग 52.3 सेट करेंगे तो ड्राइव हमारा फॉल्ट मोड में इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ड्राइव मतलब जब भी फॉल्ट होगा, जब भी ट्रिप होगा तो आपका रिले एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने रिले में आपको वायरिंग डायग्राम में बताया रन के लिए कि अगर आप इसके अंदर 3 सेट करेंगे तो ट्रिप मोड में जब भी बीएफडी ट्रिप होगा तो आपका रिले एक्टिव हो जाएगा। अगर आप लोग इसके अंदर 52.2 सेट कर लेंगे, जैसे 52.2 सेट करेंगे तो ड्राइव रन के टाइम में आपका रिले इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको दोनों ऑप्शन आपको मैं बता दिया, ठीक है। आप चाहे तो जो चाहे यूज कर सकते हैं। अगर आप 52.3 सेट करेंगे इस पैरामीटर के अंदर तो आप लोग ट्रिप के लिए रिले को यूज कर सकते हैं, और 52.2 सेट करेंगे तो ड्राइव रन के लिए इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि ड्राइव जब भी चालू होगा तो आपको इंडिकेशन भी साथ में जलेगा, ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है हमारा P1001, ठीक है। मल्टी स्पीड के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे P1001 में आप लोग जैसे P1001 से लेके P1007 तक आप लोग इसके अंदर मल्टी स्पीड यूज कर सकते हैं। जैसे आपको P1001 में आपको 0 हर्ट्ज मिलेगा, P1002 में आपको 5 हर्ट्ज मिलेगा, 10 हर्ट्ज मिलेगा, 15, 20, 25, 30, मतलब कि P1001, 1002, 1003, 1004, 5, 6, 7 तक आपको ये मल्टी स्पीड के लिए आप यूज कर सकते हैं इस पैरामीटर के अंदर में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, जैसे
P1001 में 0 हर्ट्ज रहता है, P1002 में 5 हर्ट्ज रहता है, P1003 में आपको 15 हर्ट्ज रहता है। मतलब ऐसे एक डिफॉल्ट सेटिंग रहता है। आप चाहे तो इसको कम और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सेट करके मल्टी स्पीड के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P1058, इसके अंदर हम लोग जॉब फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग 30 हर्ट्ज रखा चाहे तो आप लोग दूसरा अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप जैसे मैंने आपको वायरिंग में बताया कि जॉब सिलेक्शन के लिए एक नॉर्मल हम लोग एक अलग सा स्पीड सेट करके मोटर को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए पैरामीटर P1058 है, ठीक है। इसका जॉब फ्रीक्वेंसी राइट है, ठीक है। अभी जॉब फ्रीक्वेंसी लेफ्ट है P1059, मतलब P1059। इसके अंदर हमारा जॉब फ्रीक्वेंसी लेफ्ट है, मतलब हम जॉब के थ्रू चलाना चाहते हैं, जॉग स्पीड के थ्रू चलाना चाहते हैं तो आप लोग इसको इजीली चला सकते हैं। हम इसको 30 रखा, इसको 50 रखा। चाहे तो आप लोग प्रोग्राम के थ्रू चेंज कर सकते हैं। आप इसको राइट में चलाना चाहते हैं, लेफ्ट में चलाना चाहते हैं, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा जो हमारा पैरामीटर है P1060, इसके अंदर जॉग रैम अप टाइम है, ठीक है। इसका हम लोग 10 सेकंड सेट करके रखा है, आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। जॉब रैम डाउन टाइम सेटिंग है। जॉग का जो हमने जॉग का फ्रीक्वेंसी सेट किया उसका अगर ये सेट नहीं करेंगे तो आप लोग आपका मोटर रैम डाउन और रैम अप के हिसाब से काम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट स्पीड में चालू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये टाइमिंग सेटिंग करना जरूरी है। जब भी आपका जॉब में अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं, जॉब सेटिंग कर रहे हैं, उसके थ्रू आप पीएफडी को रन करना चाहते हैं तो आपको ये टाइम भी सेट करना होगा। रैम अप डाउन और रैम डाउन टाइम सेट करना होगा। जब भी आपका बीएफडी आराम आराम से चालू होगा और आराम आराम से बंद होगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P22P22 मतलब कि P2200। इसके अंदर हम लोग पीआईडी कंट्रोल इनेबल कर सकते हैं, इसको तो 0.0 सेट कर सकते हैं या अगर आप पीआईडी कंट्रोल के थ्रू आप बीएफडी को ऑपरेट करना चाहते हैं तो। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P2253, इसके अंदर पीआईडी सेट पॉइंट हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। 0.0 ये इनपुट है। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग जो दूसरा पैरामीटर है P2257, इसके अंदर हम लोग रैम अप टाइम सेट कर सकते हैं, पीआईडी का सेट पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर 1 सेकंड रहता है डिफॉल्ट, आप चाहे तो कम और ज्यादा करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हमारा P2258, ये रैम डाउन टाइम है, पीआईडी सेट पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर पीआईडी सेट पॉइंट का रैम डाउन टाइम है, इसके अंदर 1 सेकंड रहता है डिफॉल्ट, चाहे तो आप कम और ज्यादा करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P2254, ठीक है, मतलब 2254, ठीक है। इसके अंदर हमारा पीआईडी फीडबैक हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर पीआईडी फीडबैक सेट करने के लिए आपको 755.0 सेट करना होगा, ठीक है। फिर जब भी आपको फीडबैक वोल्टेज के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। P2267, इसके अंदर हमारा मैक्सिमम वैल्यू पीआईडी फीडबैक सेट कर सकते हैं। पीआईडी फीडबैक मैक्सिमम हम लोग 100% में हम लोग सेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप चाहे तो कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 100% हम लोग मैक्सिमम सेट करते हैं, ठीक है, पीआईडी का फीडबैक। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P2268, ये हमारा मिनिमम वैल्यू पीआईडी फीडबैक है, मतलब पीआईडी का मिनिमम वैल्यू जो है हमारा 0.0% हम लोग सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो पीआईडी के ऊपर में आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल अच्छी तरह से वीडियो बना दूं। जो बेसिक सेटिंग है पीआईडी का मैंने वो बता दिया हूँ, ठीक है। फिर भी आपको और भी डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। दूसरा अभी हम लोग आगे चलते हैं। अगर इस पीएफडी को आप लोग रिसेट करना चाहते हैं, रिसेट क्यों करना चाहते हैं? मान लीजिए आपने कुछ पैरामीटर मिस्टेक कर दिया, कुछ गलती हो गया, या पुराना कुछ बीएफडी है आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम लोग सेटिंग करना चाहिए, पुराने क्या सेटिंग है क्या नहीं सेटिंग है, तो किसी भी बीएफडी को आपको प्रोग्राम करने से पहले उसको आप लोग रिसेट कर लेंगे तो आपका पूरा प्रोग्राम सेटिंग ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग किसी भी अगर आप पुराना बीएफडी है तो आप लोग उसको फर्स्ट रिसेट करके बाद में प्रोग्राम करने का। अगर नया बीएफडी है तो कोई इशू नहीं, रिसेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिसेट करने के लिए आपको कौन सा पैरामीटर में जाना पड़ा? P0010 में जाएंगे, 30 सेट करेंगे तो आपको फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। 30 के अंदर P0010 में 30 सेट करेंगे तो
फैक्ट्री डिफॉल्ट के हिसाब से सेट रीसेट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में हम लोग P0970 में 0 सेट कर लेंगे डिसेबल मोड में, ठीक है। उसके बाद में अगर इसके अंदर 1 सेट करेंगे तो पैरामीटर रीसेट हो जाएगा, मतलब ओनली जो पैरामीटर आपने सेट किया वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में P0010 में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, फिर रेडी मोड में BFD आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं, P0840, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 722.0 सेट करें, हमारा एनालॉग इनपुट का है जो कि टर्मिनल हम लोग यूज करें DI1, ठीक है, ऑन ऑफ, ठीक है। दूसरा हम लोग आगे चल जाते हैं। ये पूरा पैरामीटर सेट करने के बाद में जो जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं वो पूरा प्रोग्राम करने के बाद में लास्ट में आपको ये काम करना होगा। अगर आप ये पूरा पैरामीटर सेट कर दिए, अगर आपने ये काम नहीं किया तो पूरा पैरामीटर सेटिंग किया हुआ आपका वेस्ट हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है P3900, इसके अंदर हम लोग 1 सेट करके इंड ऑफ कमीशनिंग कर देंगे, मतलब हमारा जो भी पैरामीटर हमने सेट किया वो पूरा सेव हो जाएगा और हमारा कमीशनिंग मोड कमीशनिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका। अभी मैं टेस्टिंग करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मतलब जो भी पैरामीटर हमने सेट किया वो पूरा सेट कर दिया हूँ। अभी हमको दूसरा कुछ सेट नहीं करना, अभी हमको इंड कर लेना है। तो इंड करने के लिए आपको P3900 के अंदर 1 सेट कर लेंगे लास्ट में, फिर आपका पूरा पैरामीटर सेट हो जाएगा। अभी हम उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट मोटर को रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद में हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो फिर अभी हम डायरेक्ट चलते हैं BFD को सेटिंग करने के लिए, कि BFD को डायरेक्ट सेट करके इसको कीपैड के थ्रू हम लोग सेट कर लेते हैं। सेट करके फिर हम लोग मोटर को रन करके देखते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहे प्लीज, वीडियो स्किप करके नहीं देखें प्लीज। जैसे हम आपको पैरामीटर लिस्ट बताए, वाटर लिस्ट हम जल्दी सेट करके फिर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि मोटर को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, कीपैड के थ्रू ऑपरेट कैसे करते हैं। फर्स्ट हम इंटर का बटन दबाएंगे, इंटर का बटन P003 है, इसके अंदर हम लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग 1 सेट करेंगे स्टैंड मोड में। उसके बाद में हम लोग अप की दबाते हुए 10 में जाएंगे। 10 में हम इसको 30 सेट करके फर्स्ट हम लोग रिसेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा पुराना BFD है तो हम लोग रिसेट करेंगे तो ये पूरा जो पुराना डाटा है वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 00 में आ गया। उसके बाद में हम लोग फिर दोबारा से सेट कर लेंगे, ठीक है। P0010 में हम लोग 1 सेट करेंगे, 1 सेट करेंगे तो हम लोग कमीशनिंग मोड में चले जाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग पूरा पैरामीटर सेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए हम लोग P0010 में 1 सेट करेंगे। उसके बाद P100 में 0 सेट कर लेंगे। P304 में हम लोग मोटर का वोल्टेज सेट कर लेंगे। P05 में हम लोग मोटर का एम्पियर सेट कर लेंगे। आप मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके आप लोग जैसे जैसे मैंने पैरामीटर लिस्ट बताया ऐसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग P07 में हम लोग मोटर का किलोवाट सेट कर सकते हैं। P08 में P010 में हमारा फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, ये हमारा RPM सेट कर सकते हैं, ठीक है। P7 एंड सोर्स ऑफ कमांड सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग BFD को किसके थ्रू चलाना चाहते हैं, जैसे हमें कीपैड के थ्रू चलाना है तो कीपैड के थ्रू चलाना है तो हमको इसके अंदर हम लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने 1 सेट कर दिया क्योंकि हमको कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करना है, तो मैं आपको कीपैड के थ्रू दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर 1000 में हमारा सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हमने सेट कर दिया। उसके बाद में हमारा एक्सेलेरेशन टाइम है, इसके अंदर हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है, इसको भी हम लोग कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये हमारा पूरा सेटिंग होने के बाद में लास्ट में हम लोग 3900 में हम लोग 1 सेट कर लेंगे। जब ये हमारा जो भी पैरामीटर हमने सेट करके रखा है वो अच्छी तरह से सेव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा पैरामीटर सेट करने के बाद में हम इसको 1 सेट करके ओके कर देंगे, पूरा पैरामीटर सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जैसे मैंने आपको पैरामीटर लिस्ट में बताया उसी हिसाब से हमने पूरा पैरामीटर अच्छी तरह से जल्दी सेट कर लिया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए मैंने जल्दी सेट कर लिया, थोड़ा स्पीड में सेट कर लिया। आप भी जैसे हमने पैरामीटर लिस्ट बताया उसी हिसाब से आपको जो फंक्शन चाहिए उसी हिसाब से आप पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से पूरा सेटिंग कर लेंगे, फिर आपका BFD के थ्रू मोटर अच्छी तरह से वर्क करेगा, ठीक है। आपको मन में कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। इसे अभी मैं डायरेक्ट आपको मोटर कनेक्ट करके BFD के थ्रू ऑन करके दिखाता हूँ कि BFD के थ्रू मोटर कैसा ऑन होता है, ठीक है। वीडियो में बने रहे प्लीज। पूरा वीडियो देखने के बाद में हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी से चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। अभी मैं मोटर का कनेक्ट करके आपको चालू करके दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। वीडियो में बने रहे। तो BFD को स्टार्ट कर देंगे, कीपैड से स्टार्ट कर दिया मैंने, देख सकते हैं अभी 5 हर्ट्ज में हमने सेट करके रखा। अभी इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इजीली, देख सकते हैं मोटर हमारा रन हो चुका है, इजीली रन जो। अभी मैं इसको अप डाउन करके देख सकते हैं
मोटर का फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज डाल दिया, मोटर फुल स्पीड में चल रहा है। अभी हम चाहें तो इसको कीपैड के थ्रू अप डाउन करके इसका स्पीड कम ज़्यादा है। मोटर देख सकते इजीली रन हो चुका है। अभी मैंने स्टॉप का बटन दबा दिया, स्टॉप हो चुका है। अगर इस बीएफडी की आप कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि फुल कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के साथ में, कंप्लीट पैरामीटर लिस्ट के साथ में, कंप्लीट सेटिंग के साथ में, ऑल फंक्शन के साथ वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा। हमने वीडियो बना कर रखा है 35-40 मिनट का वीडियो है, लेकिन ए टू जेड कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो आप जरूर देखने का। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का, आप जाकर जरूर देख लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।